आप लोग। मैं हूँ मिस रश्मि एंड वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। वैसे तो हम अभी तक भी प्ले विद नंबर ही कर रहे थे, बट अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पहुँचते हैं और अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास 5 में भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। सो देर इज समथिंग कॉल्ड फैक्टर और समथिंग कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल। जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई नंबर मैंने ले लिया 12, ठीक है, तो इस फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करें इस नंबर को। तो 1 ऑब्वियसली हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब क्योंकि ये 12 है तो ये 6 चूज़ 12 है, तो 2, ठीक है, फिर 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं वही बात करूं मल्टीपल ऑफ 12 की, तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब और भी हो सकते हैं भाई, 12 5s are 12 7s are 12 10s are एंड सो ऑन। कितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए फैक्टर्स आर लिमिटेड। भाई किसी भी नंबर के एक लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जो कि काउंटेबल होंगे, ठीक है ना, जो कि काउंटेबल होंगे। और किसी भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो कि, तो मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड। जैसे कि अनकाउंटेबल जो कि होंगे अनकाउंटेबल, करेक्ट। सो फैक्टर्स आर लिमिटेड एंड मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड विच इज अनकाउंटेबल। ओके, नंबर 2, आप एक चीज और ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो फैक्टर्स हैं वो नंबर या उससे छोटे होते हैं, बट जो मल्टीपल्स हैं वो नंबर और उससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स of a number are less than equal to the number। मतलब कि जो फैक्टर होगा वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा नंबर्स के, ठीक है। और जो मल्टीपल्स होंगे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है, वो नंबर से ज़्यादा बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू द नंबर होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए एक गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा सा, ठीक है। इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए 2 प्लेयर्स। सो डियर कैट्स, आप लोग अपने बच्चों को 2-2 की टीम में डिवाइड कर दीजिए और उनको दे दीजिए एक शीट जिस पे लिखे हैं 50 तक काउंटिंग्स, 1 2 3 4 ऐसे 10 20 30 40 एंड 50 तक काउंटिंग लिखियो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 50 तक काउंटिंग लिखियो। अब प्लेयर ए और बी खेल रहे हैं। खेलना कैसे, तो आप लोगों ने जो भी आया फर्स्ट, जैसे मान लो प्लेयर ए है और प्लेयर बी है। प्लेयर ए ने कोई भी नंबर पे को टच करना है। सपोज उसने टच किया 30, प्लेयर ए का नंबर था 30 और प्लेयर बी ने उसके सारे फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर प्लेयर बी इज एबल टू मेक ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तब तो उसको मिलते हैं 1 पॉइंट, अदरवाइज उसके -1 हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि 30 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6
and 15, then हमारा 10, दैट्स इट, एंड 30। तो अगर ये उसने सारे बता दिए कि दीज आर द फैक्टर्स, तब तो वो इजीली उसको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो कैट्स, आप चाहो तो इंडिविजुअल एक्टिविटी की जगह इसको पूरी क्लास एक्टिविटी कर लो, पूरी क्लास को टीम ए और टीम बी में आप वो कर लो, और आप इस गेम को खिलाओ कि आप अपने आप से नंबर चूज करो 1 से लेके 50 तक, और फिर टीम ए के बच्चे बताएंगे फैक्टर्स, और अगर वो नहीं बता पाए तो टीम बी के बच्चे बताएंगे फैक्टर्स। और इस तरीके से 15 मिनट की एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर कराओ ताकि वो फैक्टर्स निकालना सीखे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं उसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स के नाम से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, ठीक है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। उसी तरह एक चीज और है आपके पास, नंबर 2, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर होंगे वो उसका एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो नंबर 3, फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली, ठीक है, उसको पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा फैक्टर। और नंबर 4 जो होगा वो होगा कि आपका फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। Number 5, we can say that number of factor are finite, we know this, every multiple of a number is greater than, और उसके बाद जब ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज होती है, that it is finite, ठीक है। उसी तरह नंबर्स जो हैं, अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर होता है, इनफाइनाइट होता है, और हर नंबर अपने खुद का एक मल्टीपल होता है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताती हूं, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा है? यहां पर एक स्टार मार्क आप लगा लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और यहां पर लिखिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, और बोल रहा है परफेक्ट नंबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, sum of all factors is equal to twice the number. Twice the number is a perfect number. एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको 28। 28 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 1 प्लस 2 प्लस इसमें फैक्टर होता है 4, 7 एंड 28 है, 14 भी है, 14 एंड 28, ठीक है। तो इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है लाइक 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 56 मिलता है 56, और 28 इंटू 2 करती हूँ तो भी मुझे मिलता है 56। तो ये जो 28 है ये एक परफेक्ट नंबर है। समझ में आया? परफेक्ट नंबर। तो आज का आपका टास्क है कि आप लोग आज घर जाएंगे और यूजिंग एनी मीन्स, इंटरनेट का यूज़ करो, बुक्स का यूज़ करो, या अपनी खुद की जनरल
नॉलेज का यूज़ करो और खुद सारे फैक्टर्स निकालो और बताओ कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक हाउ मेनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर। ठीक है, 1 से लेके 100 तक में हाउ मेनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर जब हम लोग करते हैं। ठीक है, काउंट, तो ये आपने बताना है कि कितने परफेक्ट नंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। लेकिन उससे पहले मैं आपको फैक्टर्स निकालने के कुछ तरीके बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड है ट्री मेथड। फैक्टर निकालने के ट्री मेथड का मतलब है कि आपने लिखा जैसे सपोज 28 और मुझे इसका फैक्टर निकालना है। आई स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर दैट दिस अपार्ट फ्रॉम 1 दैट 28 से को जो डिवाइड करे तो 2 होता है वो नंबर। तो मेरे को पता है कि भाई 2 इंटू 14 जो है वो मेरा क्या है। तो और दूसरा जो बनता है वो 2 इंटू 7 देन, तो मेरे पास जो इसके फैक्टर बने वो बना जैसे 7 इंटू लाइक 1 इंटू 7। तो आप देखिए इसका फैक्टर कौन कौन बना, 1 बना, 7 बना, 2 बना, 14 बना एंड 28 बना। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके फैक्टर्स निकालने का एक तरीका है, तो ये तो ट्री मेथड है, आप इसको इस तरीके से कर लो, या फिर आप जो है दूसरा मेथड वो है आपका इसका फैक्टर मेथड। फैक्टर जैसे 28 है, आपने लिखा इसको 1 इंटू 28, सिमिलरली 2 इंटू 14, देन 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4। ठीक है, तो मेरे पास जो फैक्टर बने वो बने 1, 28, 2, 14, 4 एंड 7, क्योंकि और ये यहाँ पर भी 1, 28, 2, 14 एंड 7 एंड 4 ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फैक्टर। सो दिस इज द मेथड दैट वी विल बी यूजिंग, बिकॉज इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे एंड वी विल बी यूजिंग ओनली द फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट। So number 1 is exercise 3.1, that is question number 1 that says suppose 24, तो 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8। ठीक है, अब 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 and 24 into 8. So these 8 numbers are the factors. So therefore factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, करेक्ट। अब एक नंबर है आपको दिया हुआ, जैसे कि सी पार्ट में 21 नंबर दिया हुआ है, तो 1 इंटू 21 एंड 3 इंटू 7। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या बने 1, 3, 7 एंड 21। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत सारे बन रहे हैं, मतलब अराउंड काउंट काफ़ी ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर्स जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स विद factors more than 2 are composite number,
ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स ये हमने क्लास 5 में भी पढ़े थे कॉम्पोजिट नंबर्स। सबसे पहले तो आज घर जाइए आप लोग और घर से लेकर डियर कैट्स किसी भी एक बच्चे को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो एक चार्ट पेपर पे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख कर लेकर आए और उसमें सारे प्राइम नंबर्स को आप नेक्स्ट क्लास में बच्चों से पिक करवा सकते हैं कि कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर्स और कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स है। 1 से लेकर 100 तक का एक चार्ट आपके रूम में होना चाहिए ताकि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स पढ़ने में आसानी हो। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 23। एक क्वेश्चन है आपका 23। जैसे कि 23 एक नंबर है, अगर मैं टेबल देखूं तो 6 4 सा 24 होता है, 7 3 सा 21 होता है, 11 2 सा 22 होता है, बट 23 नहीं बन पाता। ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 5 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 23। सो एक ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। एंड माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, 1 नहीं है, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ना तो ये प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं लाइक 1 एक नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, और प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो आप वो चार्ट बनाएंगे उसमें फिर बच्चों से एक एक करके आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, व्हाट इज 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं केवल, जो कि है सही 5 के। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर 5 10 15 20 एंड 25। सिमिलरली फॉर 8 एंड 9 यू कैन फाइंड आउट, एंड ये आपका है एक्सरसाइज 3.1, starting with prime and composite number which we have already done with। तो यहाँ पर देखिए 1 का एक ही फैक्टर है 1। अब 1 को मैंने आपको बोला था एक ऐसी कैटेगरी में आता है 1 जिसका ना तो प्राइम नंबर है, जो कि ना तो प्राइम नंबर ना कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला था प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 उस कैटेगरी में नहीं आ सकता कि उसके 2 फैक्टर्स भी बने। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट की तो कैटेगरी में कैसे ही आएगा कि 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स वाली कैटेगरी में तो कैसे ही आएगा। इसीलिए वो जब दोनों ही डेफिनेशंस को डिफाइन नहीं कर पाता, फिट नहीं बैठ पाता उसमें, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो नाइदर प्राइम है और नॉट कॉम्पोजिट है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स एंड रेस्ट ऑल आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 52 पे, तो पेज नंबर 52 पे हमारे सारे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स 1 से लेके 100 तक जो है वो मार्क्ड हैं
ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि डियर कैट्स आप लोग पहले बच्चों के साथ वो एक्टिविटी कीजिए नंबर चार्ट पे, उसके बाद ही बच्चों को ये आप फिगर को दिखाइएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर, अच्छा कुछ प्राइम नंबर के बीच में एक चीज और है खासियत कि द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इवन क्या होता है? इवन होता है जिसके वंस की प्लेस पे 2, 4, 6, 8 होता है, ऐसा सिर्फ 2 है, क्योंकि जैसे ही नंबर अब 12 हो गया, 8 हो गया तो उसका मल्टीपल 2 तो हो ही गया, तो उसके पास तो 3 आपके फैक्टर्स बन गए, है ना। 3 फैक्टर्स कैसे? कोई भी नंबर है जैसे 12 है तो उसका खुद 12, 1 और 2 तो है ही उसका, तो इसीलिए वो कॉम्पोजिट बन जाता है। तो सारे प्राइम नंबर्स आपके जो है, सारे इवन नंबर्स आपके प्राइम होते हैं, एक्सेप्ट कॉम्पोजिट होते हैं एक्सेप्ट फॉर 2, ठीक है। सो व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स? किसी 2 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? हमेशा याद रखना, 2 ऑड नंबर जैसे 2 + 3, ये दोनों सॉरी जैसे 5 + 3 दोनों ऑड नंबर्स हैं, ये एक इवन नंबर होता है, ठीक है। और 2 इवन नंबर जैसे 2 + 4 ये भी एक इवन नंबर है। तो सम ऑफ 2 ऑड्स या 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। Sum of 2 odd या 2 even numbers is always an even number. Okay, remember this. Starting with exercise 3.2. So first is we have already done. Now sum of 3 odd numbers is even? No. 2 odd number is even but not 3. करके देख लीजिए आप. Sum of 2 odd number and 1 even number is even. That is correct. Sum of 3 odd number is odd. That is also correct. If an even number is divisible by 2, the quotient is always odd. That may or may not be possible. ठीक है? All prime numbers are odd? No. अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, ना सॉरी ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 is the only prime number? Yes, that's correct. All even numbers are composite numbers? No, 2 is not a composite number. Product of 2 even numbers is always even? That is also correct. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Such pair of numbers, find such pair of numbers up to 100. तो ऐसे numbers आप लोग खुद find out कीजिए. Write down separately the prime and composite number less than 20. ये भी आप लोग खुद करिए टेबल में से देख के. Once the children are doing that activity of numbers, they will be able to do that. Greatest prime number between 1 and 10, ये भी आप लोग खुद से करिए. Express the following as the sum of odd prime number. क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जैसे कि नंबर है आपका 44, तो 44 कुछ इस तरीके से कि उसको हम लिखें ऑड प्राइम नंबर्स के सम के जैसा। तो आप देखेंगे जो 44 है वो एक इवन नंबर है, ठीक है, और उससे पहले अगर कोई ऑड प्राइम नंबर है तो मतलब वो है 43 और 41। 43 और 41, 43 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो 44 बनता है, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो ये नहीं बन सकता। और 41 में मैं 3 ऐड करती हूँ तो 44 बन सकता है, और 41 भी एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों ऑड है, और हमारा ये आंसर करेक्ट है। समझ गए आपको कैसे करना है? टेबल को रेफर आप करेंगे और आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। Now give 2 numbers, you have to give like 2 numbers
जिनके बीच का हुज डिफरेंस इज 2, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड अ ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं हम ऐसे नंबर्स को। और ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे अगर देखें हम तो जैसे कि 2 और 3 और 5, जैसे कि 3 और 5 हैं, ये एक ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे कि 5 और 7 है, ये एक ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी तरह 11 और 13 है, वो एक ट्विन प्राइम नंबर है। तो आप ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी नोटबुक्स में आप लिखिए। डियर कैट्स, अभी तक हम लोगों ने जो जो नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। तो आप एक काम करिए, ये लिस्ट ऑफ एक वो बनाइए, ऑल दीज नंबर्स विद एग्जाम्पल्स। आप जो है इसको क्लास में लिख सकते हैं, रख सकते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे चिट्स आप रख सकते हैं नंबर्स के, और रेंडमली कभी भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि सामने जो नंबर्स पड़े हैं उनमें से कौन से नंबर्स को आप किस कैटेगरी में रखोगे, या कुछ नंबर्स की पर्चियाँ आप शफल करके डाल सकते हैं। तो ये एवरीडे टीचिंग को जो है बहुत फन बना देती है ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़, कि आपने कुछ पर्चियाँ शफल करके डाल दी बच्चों के आगे जैसे ही वो क्लास में आए, और जो भी नंबर उनके सामने आया और आपने पूछा इन चारों में से वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चारों नंबर उनके बार बार रिवाइज होते रहेंगे, एंड आपको भी ज़्यादा उनके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये भी आप टेबल में से रेफर करके देख सकते हैं। फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर इन बिटवीन, ये भी आप टेबल से रेफर कर सकते हैं। सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स आपको देना है, 21 जैसे कि है, तो 21 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूं तो कोई अगर कॉम्पोजिट वो एक कॉम्पोजिट नंबर है 21 से पहले जो है मेरे पास जो प्राइम नंबर्स बनते हैं वो बनते हैं 19, 17 एंड 13, 11, ये सारे मेरे प्राइम नंबर्स हैं। तो 19, 20, 21 मैं तो सिर्फ 2 ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 ये नहीं हो सकता मेरा, या अगर मैं इसको करूँ 3 तो ये 20 हो गया +1, ये भी नहीं हो सकता। बट अगर मैं इसको करूँ लाइक दिस, कि मैंने इस पे किया 3 तो ये बन गया 16, ठीक है 16, और अब मैं 16 में ऐड कर सकती हूँ 5 और, तो ये मेरा 21 बन जाएगा। तो दिस इज़ माय आंसर। सो इसके लिए आप टेबल रेफर कर सकते हैं और आप इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों 11th क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करिए। फिलअप्स डियर कैट्स, आप लोग बच्चों से